जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। आज बात करेंगे महकमा एजुकेशन पर। आज सब डिवीज़न मेहंडर डिप्टी सीओ ऑफिस मेहंडर के अंदर एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, एक रिटायरमेंट फंक्शन था। आनंद फानन में जब मैं वहां पे पहुंचा, और यकीन जानिए कि आज मेरा दिल है जो काफ़ी खुश है, क्योंकि महकमा एजुकेशन के जो सीनियर ऑफिसरान हैं उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं, उनके विजन को मैं सलाम करता हूं। क्यों कि जब इस प्रोग्राम के दौरान जेडीओ मेहंडर सलीम शाह खिताब कर रहे थे अपने ऑफिस बैरियर से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से आए हुए उस्ताद इकराम से खिताब कर रहे थे, उन्होंने दो टोक अल्फाज में यह कहा कि तालीम के निज़ाम को बेहतर करना हम सब का फर्ज है। हमें मोटी रकम तनख्वाह के तौर पे मिल रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बच्चे हैं जो उस लेवल पे तैयार नहीं हो रहे। और जब किसी भी इदारे का हेड है जो वो इस बात को तस्लीम कर लेता है कि एजुकेशन सिस्टम में हमसे कुताही हो रही है, तो यकीन जानिए कि उस निज़ाम में बेहतरी आने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। आज सलीम शाह साहब ने दो टोक अल्फाज में तमाम टीचरों को खिताब करते हुए ये कहा कि जितनी सैलरी हमें मिल रही है उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो जो गांव में जो मुख्तलिफ स्कूल में बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं, वो बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। सलीम शाह ने कहा कि अगर हम सैलरी ले रहे हैं उसके साथ अगर इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो यह बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से सरकार हमें सैलरी देती है, अगर हम सारा साल सर सजदे में रख के उसका शुक्र अदा करें तो अदा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जितने भी टीचर हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया कि आज टीचर हैं जो वो सियासी मसरूफियात में मशगूल हैं। और इन तमाम बातों की तस्दीक है जो डिप्टी सीओ मेहंडर लतीफ चौधरी ने भी की। उन्होंने कहा कि एक टीचर है जो वो अगर उस सैलरी के साथ इंसाफ करेगा तो कोई भी बच्चा है जो वो अनपढ़ नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल देते हुए जेडीओ मेहंडर सलीम शाह साहब ने कहा कि जो अरबिक एक मुश्किल सब्जेक्ट है उसमें बच्चों को अगर अलफ बा सिखाई जाए तो यकीन जानिए कि कई साल के बाद भी अगर पूछी जाएगी तो वो याद रहेगी। लेकिन एक बच्चा जो सारा साल हमारे पास पढ़ता है, जो सारा दिन हमारे पास पढ़ता है, लेकिन जब उसका उस हिसाब से टेस्ट लिया जाए तो वो नाकाम क्यों होता है, इसमें कहीं ना कहीं टीचर को कटघरे में खड़ा करते हुए जेडीओ मेहंडर और डिप्टी सीओ मेहंडर ने यह वाजिया कहा कि टीचरों को अपने सैलरी के साथ इंसाफ करना होगा ताकि तालीम का निज़ाम है जो वो बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि कई जगह से ये शिकायत मौसूल हो रही है कि टीचर हैं जो वो सियासी एक्टिविटीज में मशगूल हैं, लिहाजा उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने तालीम के निज़ाम को बेहतर कीजिए, आप अपने स्कूलों के निज़ाम को बेहतर कीजिए, नहीं तो हमें कड़े जो फैसले हैं वो लेने पड़ेंगे। अब देखना यह है कि क्या आने वाले वक्त में हमें सब डिवीजन मेहंडर के जो तालीमी निज़ाम है या जो टीचर हजरात हैं जिनकी तरफ उनका इशारा था, क्या वो उसमें बेहतरी लाते हुए नजर आते हैं। अगर एक किसी भी इंस्टीट्यूट का हेड ये ठान ले कि हमने तालीम के निज़ाम को बेहतर करना है तो यकीनन बेहतरी की तरफ कदम जो है वो बढ़ सकता है। आइए सुनते हैं कि जेडीओ मेहंडर सलीम शाह साहब और डिप्टी सीओ हेडक्वार्टर मेहंडर लतीफ चौधरी इस हवाले से क्या कह रहे हैं। अगर हम टीचर हैं, हम ये कहते हैं हम अशरफुल मखलूक़ात, इंसान सारे अशरफुल मखलूक़ात। टीचर जो है पेशाए पैगम्बरी, हमारे गाँव के बच्चे हैं, हमारे इलाके के बच्चे हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए हमें पे, और ऐसी पे मिलती है, इतनी पे मिलती है कि हम दिन भर अगर अल्लाह ताला रात भर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें तो हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। आप देखिए एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक कितना काम कर रहा है, तो तब उसको हम क्या देते हैं, हमें कितनी पे मिलती है। हमें 2 या 3 पीरियड अगर पढ़ाने हो तो वो नहीं पढ़ाते हैं। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दी कि हमारे बच्चे सुबह जाते हैं मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए, एक यसर कुरान का कायदा होता है,
मौलवी क्या करता है कि वहाँ पे उसको 2 लफ्ज़ बताता है, वो सपारा या कायदा इसर कराम का उधर ही रखता है, फिर घर चला आता है पढ़ के। घर में वो कायदा नहीं लाता है, ना वो सपारा लाता है ना कुरान लाता है, लेकिन 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद साल के अंदर अंदर कुरान मजीद एक मुश्किल ज़बान है, अरबी ज़बान में है, वो बच्चा पढ़ लेता है। हमारे पास 8 साल तक बच्चा रहता है, हम उसको अलग नहीं समझते। ये बताओ तो क्या हमें अल्लाह ताला की पूछ नहीं हुई है? इसको कहते हैं जिंदगी को बनाने वाले, जो जिंदगी का निचोड़ होता है। बात सिर्फ अमल की रह जाती है। अगर हम इन्हीं बातों पे अमल पैरा हो जाएं, और बिल्कुल जैसे हमारे साथी बड़ी मानी खेज थी, उसका पूरा लुबे लगाव यही था कि अगर इंसान को अशरफुल मखलूकात में पैदा किया है तो जब तक उन औसाफ पे वो उतरेगा नहीं, अखलाक़ हसना नहीं होंगे उसमें, जज्बा एहसार कुर्बानी नहीं होगा उसमें, और बिलखुसूस अपने फ़राइज़ को निभाने का मुसम्मम इरादा नहीं होगा और उस पर पूरा खरा नहीं उतरेगा, तो निजात सिर्फ वो सोच सकता है, उसका छुटकारा मुमकिन नहीं है। हकीकत भी ये है कि इंसानियत को सिर्फ लिबास में तलाश नहीं किया जा सकता। इंसानियत इंसान के अंदर की वो खासियतें हैं जिनको वो अपने तौर अतवार में, बर्ताव में इस्तेमाल करता है, जो उसके ज़िम्मे फ़राइज़ मनसबी आयद होते हैं उन पे खरा उतरता है और अहकाम खुदाबंदी और हकूक़ुल इबाद को पूरा करता है। कहने का मतलब ये कि हमें उन गंदे जहनों की तरफ नहीं जाना है, हमने अपना काम स्टार्ट रखना है, काम करना है। जिस बर्तन में जो जिनस होगी उससे वही बाहर आएगी, हम उस पे कोई अच्छा गुमान नहीं कर सकते। इस मौके पर डिप्टी सीओ मेहंडर लतीफ़ चौधरी ने कहा कि हम मुर्दे की तो कदर करेंगे लेकिन जिंदे इंसान का दिल तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में उनका साफ इशारा था कि हमें इंसानियत को है जो वो बरकरार रखना है, मजहब पर, कास्टिज्म पर एक दूसरे से नफरत को मिटाना चाहिए। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से डिप्टी सीओ मेहंडर लतीफ़ चौधरी क्या कह रहे हैं। कब्र आ जाती है तो क्या हमारा दिल करता है कि उस कब्र पे पांव रख के निकल जाएं? कभी नहीं आएगा। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हम जिंदों के दिलों को लताड़ते हुए निकल जाते हैं, कोई एहसास नहीं करते, बगैर किसी की पहचान किए उसको लताड़ देते हैं, चाहे जो भी हो। कोई भी राय उस वक्त कायम ना की जाए जब तक सलीम शाह साहब हमारे पास मौजूद हैं, जब तक इनके पास बैठेंगे नहीं, इससे लेन देन इनसे नहीं करेंगे या गुफ्त शनीद नहीं करेंगे, 2-4 दिन बैठेंगे नहीं, इन पर मेरा हक नहीं बनता कि इनके मुताल्लिक में कोई राय कायम करूं। और ये फैशन बन गया है, बात पहले फेंक दी जाती है, बाद में बेशक उसका सर जाके चाटा जाए, सर कदम चाहे सर से चाटे जाए, जुबान से चाटे जाए, वो बात माने नहीं लगती। हमें पहले समझ की बात करनी है। मेरे एक दोस्त ने कुछ मेरे खिलाफ कहा था तो वो उसका मकाम है, वो उसको मुबारक हो। हमने अपना काम करना है, क्योंकि किसी के बार्किंग से मैं अपना सफर नहीं छोड़ा जाता, उसका अपना मकाम है, अपने अपना सफर रखना है।